राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मेरे को नहाना है पर मैं नहीं नहा रही हूँ। मेरे को बहुत ठंड से डर लग रहा है। धूप भी थोड़ा सा निकला हुआ है, दोपहर का टाइम है और आज है 28 जनवरी। ठीक है, फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है ठंडा से। मतलब अब तो कुछ दिन के लिए, जब तक ये बसंत पंचमी नहीं हो जाता ना, तब तक जो है ये ठंड जो है परेशान करते रहेगा, तो इसीलिए। और मुझे डर लग रहा है मैं सोच रही हूँ कब से क्या पहनूँ नहाने के लिए। साड़ी पहनने के अलावा कुछ है नहीं हमारे पास, तो साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि बसंत पंचमी को मैं साड़ी पहन लेती और नहा लेती हूँ। थोड़ा सा ठाकुर जी को आज छुई भी नहीं हूँ, कल से मैं नहीं छू रही हूँ। आज मेरे पतिदेव नहा धोकर आए हैं, तो मैं दोपहर में लंच कैसे कराऊँ, इसलिए मैं बेड पे सोई हुई हूँ, लेटी हुई हूँ। 2:38 हो गए, सोचिए। और आज तो मैं डेरा पे भी नहीं गई, वहाँ पे सुखाना था। क्या बोलते हैं ना भाई, क्या दिख रहा है आपको, छोड़ो यार, इग्नोर करो। नहीं, तो नहीं गई हूँ वहाँ पे गोभी सुखाने के लिए। कल गई थी मार्केट, चल गई हूँ। तो देखिए हम लोग कितना मेहनत से अपने ज़िंदगी में खुश हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी ये देखिए सिंदूर कैसे लग जा रहा है। ऐसे ऐसे करिएगा ना, ऐसे ऐसे खुजली करेंगे ना, तो इसमें जितना भी सिंदूर होगा ना मेरे हाथों में आ जाएगा, बाल के अंदर का। तो फ्रेंड्स, हम बता दें कि हम लोग अपने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ना कि हम दोनों को ही पता है। तो कुछ लोग लगता है कि मेरे पति नहीं बोलते हैं, तो मेरे पति बोलते हैं, लेकिन क्यों नहीं बोलते वो मुझे पता है। कभी टाइम आएगा, समय साथ देगा, मैं भी उस लायक बन जाऊंगी ना। ठीक है, आप सर इतना ज़्यादा प्यार दो, इतना ज़्यादा प्यार दो कि मेरे पति जो सच है वो उगले बिना रह ही नहीं पाए। ठीक है, वो उगलेंगे एक दिन ना एक दिन, वो खुद ही उगलेंगे कि उनकी बीवी क्या है नहीं है। मेरे बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे, बहुत सारे लोग नहीं, घर के लोग, सिर्फ घर के लोग के लिए मैं बुरी हूँ। बाकी मैं कुछ लोगों के लिए नहीं बुरी हूँ भाई, सबके लिए, दुनिया के लिए थोड़ी ना बुरी बन जाऊँगी, घर के लिए बुरी हूँ तो फ्रेंड्स, मैं बता दूँ, एक लेडीज़ थी, ठीक है, जो मेरे सास के सामने जा जा के रोती थी आपके जैसा तो मेरी सास है नहीं मम्मी, बड़ी मम्मी, आपके जैसा मेरी सास नहीं है। तो आप मेरे बाबू को ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, पूरा दिन खिलाइए बड़ी मम्मी। ठीक है, बड़ी मम्मी खिलाती थी, तो क्या ज़रूरी है, वो कुछ दे रही है तो तुमको लेने की क्या ज़रूरी है। तुमको बोलना चाहिए कि उसका भी बहू है, कभी किसी दिन पता चला तो वो तो तांडव करेगी ना। क्यों ना करूँगी भाई, तुम छोड़ देती हो अपने सास को। तुम्हारी सास किसी से बात भी करती है तो तुम तांडव करती हो, तो नहीं करना जानती हो। और हम क्या नहीं जानते हैं, हम तो हम हैं। ठीक है, हम एक एक वीडियो पोस्ट करेंगे, बनाएंगे, जब मेरी देवरानी आएगी, खुद की मेरी देवरानी आएगी। ठीक है, अगर मुझे लगेगा कि वो इस लायक है तो मैं उसके साथ वो सारी चीज़ें करूँगी जो मुझे, मेरा इच्छा है दिल से, मेरा शौक़ है, वो मैं सारी शौक़ जो है मैं शेयर करूँगी। हाँ ठीक है, हाँ, खुशी का बात कह रही हूँ। बाकी देवरानी जेठानी में पटता किसको है। तुम तो एक ले भी ली, चोरी भी करती हो, सिनाजोरी भी करती हो, मेरे पीठ पीछे मेरे सास से तुम जेवर लेती हो, दुनिया जहान ले रही हो। मतलब बताओ यार, तो मेरे को अच्छा लगेगा। अब मेरे सास का जब टाइम आएगा, बुरा टाइम, तो उस टाइम में तुम जाओगे करने के लिए, नहीं ना। तो फिर क्यों, लाख तुम चले जाओगे लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिलेगा जब तक उसका खुद का बहू ना जाए। ठीक है, और मेरे को संतुष्टि मिलेगा, मैं अगर नहीं भी जाऊँगी ना तो मेरे को संतुष्टि मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि मैं दिल से कभी बुरा नहीं मानती हूँ, मैं कभी भी उसके खातिर बुरा नहीं सोची हूँ। अगर वो हमारे साथ गलत कर रही है तो उसको बुरा तो लगेगा ही, मैं तो उसके लिए कभी गलती नहीं करी हूँ। और हाँ, मैं मुंह पे बोल देती हूँ, जो मुझे बुरा लगता है वो मैं बोल देती हूँ। मैं कल गई थी मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए गई थी, थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह लाने के लिए। संडे था, तो संडे को तो हम दोनों पति पत्नी हर रोज़ जाते हैं, नहीं दिखाती हूँ पर आज मैं दिखाऊंगी। और तो फ्रेंड्स, कल मछली वगैरह बनाए थे, जैसे तैसे करके बनाऊंगी। और मेरे को मेरी ननद, जब हम दोनों लोग जब साथ में थे, तो मेरी सास
सॉरी मेरी ननद जो है करेला का भरवा बनाती थी। मैं भी कभी कभार बोलती थी तो मेरी ननद बनाती थी। इतना भी वो नहीं है भाई, मैं नहीं बोलूँगी। जो सच है वो मैं सच बोलूँगी, जो झूठ है वो झूठ बोलूँगी मैं। जो झूठ है, जो जैसा है वो मैं बोलूँगी, जो चीज़ है वैसा। क्योंकि मुझे कोई वो नहीं है कि लोगों के बारे में ऐसा बोलूँ भला बुरा। तो मेरी सास क्या कर रही ना, मैं जब भी जा रही हूँ तो वहाँ पे उसका बच्चा हो रहा है, बच्चा अगर रह रहा है वहाँ पे भाई बच्चा हो रहा है, मतलब ये नहीं कि बच्चा ये जो मेरे चाचा ससुर की पोती जो है वो वहाँ पे चली जा रही है। तो वो तो बच्ची है, वो थोड़ी ना जानती है कौन किससे झगड़ा हुआ नहीं हुआ है। तो हमको तो कोई दिक्कत नहीं, बच्चा खिलाने से कोई दिक्कत नहीं है। पर हमको दिक्कत है वो बात तुम लोग समझ नहीं रही हो। जानबूझ करके हमको लगा रही हो कि जरनती है, जलती है मेरे से, बच्चा है तो। जी नहीं, मैं नहीं जलती हूँ। जिस प्रकार तुम मुझे बोली हो ना कि कभी तुमको बच्चा होने वाला है ही नहीं, तुमको बच्चा नहीं होगा तो तुम क्या करोगी? भाई मेरे को बच्चा नहीं होगा तो क्या करोगी यार? मेरे पति को अपने पास सुला लेना, एक दो बच्चा करके दे देना, और क्या क्या हो गया? तो इतना भी तो कर सकती हो ना। और रहा बात, मेरे को इतनी सारी बातें जो है ना, कुछ सारी बातें जो है बहुत ज़्यादा खल रही है। वो लोग पागल है इसका मतलब मैं पागल नहीं हूँ। उन लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए मुझे, हाँ नहीं आना चाहिए। पर जो बात है वो तो मैं रखूँगी ना अपना कैमरा में, अपना आप लोगों के सामने। आप ही लोग मेरा फैमिली हो, क्योंकि अलग होने के बाद कोई मेरा साथ नहीं दिया है तो मैं मेरे आप ही लोग को मैं वो करूँगी। आप ही लोग मेरा साथ दे रहे हो, फुल सपोर्ट कर रहे हो, तो भाई आप लोग को मैं क्यों ना शेयर करूँ, मैं हर बात शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही है, बोली जा रही है। मेरी सास का क्या है, उसका कमज़ोरी यही है कि जब भी सास बहू में झगड़ा हो, ठीक है, मैं उससे बात नहीं करूँगी ना, तो दूसरे तीसरों को क्या करेगी ना कि पास में बुला के मीटिंग करेगी, ठीक है। घंटे 2 घंटे चाहे जितने दिन लगे, मैं नहीं जा रही हूँ तब तक वो उसको सिखाएगी, उल्टा सीधा गलत चीज़ें बताएगी कि वो ऐसी है वो वैसी है। ठीक है, मैं माना कि मैं कुछ भी करी, मेरे पति था ना, मैं मेरे पति के साथ करी हूँ ना, मैं मेरा पति है, दूसरे के साथ तो नहीं देखी है ना। तो यही सब कुछ बात है। और मुझे तो इसलिए फ्रेंड्स, जब खुद का क्या बोलते हैं ना सिक्का खोटा हो तो दूसरे को इल्ज़ाम क्या ही लगाना। तो उसका एक तो उसका सास नहीं उसके साथ अच्छे से व्यवहार कर रहा था, तो वो मेरे सास से चिपक गई, ठीक है। मेरी सास खुशी से तुमको कर रही है तो तुम करवाओ। तुम तो कम से कम ये सोच सकती हो ना कि उसका बहू जानेगी तो क्या करेगी भाई। तुम चुप चोरी से मेरे सास से तुम गहना गुड़िया ले रही हो। दादा ससुर ने पता है टीका दिया, मतलब गोल्ड का जो कुछ भी, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। तो मेरे सस के पास भी दिमाग होना चाहिए कि मैं क्यों करूँ ये सारी चीज़ें, मैं किसी को क्यों करूँ। उसका भी है अपना, वो करे। तुमको अपना, मैं इतने दिनों से रह रहा हूँ, मुझे तो कुछ दिया तक नहीं। मेरे को एक नाक का दी हुई है, ठीक है, वो दूसरा कुछ है, तो मतलब टॉप्स वाला है नाक का, और उसमें भी टूटा हुआ था, लेकिन जुड़वाने के लिए पैसा नहीं है। दूसरे को देने के लिए तुम्हारे पास बहुत सारे। मेरे दादा ससुर उसको टीका दिए हुए हैं। मेरी सास अब उसका खुद को तो कुछ दी नहीं, तो मेरी सास ही दी है। और क्या करे, दूसरे के सास से ही पूरा करना है। उनके सामने रोती धोती है तो क्या करेगी, मेरी सास ही तो पूरा करेगी ना। तो मेरी सास को जो है ना, मैं बात करूँगी तो मैं बहुत अच्छी हो जाती हूँ, और नहीं बात करूँगी तो मैं बहुत बुरी हो जाती हूँ। लोगों को ये भी तो सोचना चाहिए कि हाँ इसका अब अभी बहू से बोल चाल नहीं है, बातचीत नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग हड़बड़ाओ मत कि मेरा पति नहीं बोलता। बोलेगा, टाइम आएगा ना तो A to Z बताएगा, मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, सारा चीज़ बताएगा। तुम लोग काहे फ़िक्र कर रही हो। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। कल के दिन में मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा था पैसा को लेकर के। मैं देखिए चूहा भी परेशान कर रहा है, पैसा एकदम से मतलब वो हो गया था, ना 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 करते करते मेरा 1000 तक ख़त्म हो रहा है भाई। मेरे को समझ में आ रहा है। कल मछली आया मेरे पतिदेव को, क्या बताना, लंबा ब्लॉग हो जाएगा। मछली आया, ठीक है, उसमें हो गया। और तेल भराया, उसमें वो भी हो गया। चूहादानी ली, वो भी हो गया। सब्ज़ी वगैरह ले करके, मतलब A to Z, जलेबी वगैरह ये सारी चीज़ें ले करके, मतलब इतना महंगा पड़ रहा था ना, क्या है बताऊँ। सब्ज़ी तो अब तो और भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। फरवरी से मेरे पतिदेव बता रहे हैं। कोई नहीं है, थोड़ा बहुत सोच समझ के चलाना पड़ेगा। पति के हिसाब से नहीं चल रही हूँ मैं। अब मैं बोली कि मैं मेरे हिसाब से चलूँगी, आप जो भी बोलते हो। सिर्फ महंगा महंगा भाई, पैसा हो या ना हो महंगा लेना है तो लेना है। बाद में जब भरना पड़ता है तो बहुत तकलीफ़ होता है, इसलिए
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। लेकिन देखिएगा, मैं जो भी है ना, मेला बोल रही हूँ मैं, वहाँ पेठियाँ का नज़ारा कुछ इतना सुंदर था कि हम क्या ही बताएं। देखिएगा, मतलब हर रोज़ जाते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत कुछ सीखी हूँ वहाँ पे जाने के बाद। बहुत सारी चीज़ें जो होता है ना बाहर घूमने से, मेरे पति घुमाने वाले हैं, ये चीज़ तो है, घर में बिठाने वाले नहीं हैं। किसी से कोई भी काम हो तो मैं खुद कर लूँ, इतना बनाना चाह रहे हैं वो। हमें कुछ कुछ सिखाते भी हैं लेकिन मैं सीखती नहीं हूँ। मैं बोलती हूँ कि आप है तो मेरे को सीखने का क्या ही ज़रूरत है भाई, आप है ना। तो कुछ कपड़े धोना है मेरे को पति देव के लिए। मेरे को दोपहर में इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था ना कि नहाना था, मैं नहीं नहाई हूँ, क्या करूँ भाई। पर कोई नहीं, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और लग जाती हूँ थोड़ा सा काम काज में घर के। ठाकुर जी को नहीं छुपा रही हूँ ना, मेरे को साड़ी पहनने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, बट क्या करें। देखती हूँ नहाती भी कि नहीं। नहीं नहाऊंगी तो एक के बाद डायरेक्ट सरस्वती पूजा का दिन, बहुत आज से 1 सप्ताह है तो उस दिन थोड़ी ना नहाऊंगी भाई। मेरे को नहाने ये वाली बात बोलने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि घर में बहुत तेज़ सर्दी लगती है। और नहा लेती मैं, पता है क्यों? क्योंकि लाइट कट जाता था तो हीटर का मुझे गर्मी चाहिए होता है। मेरा पैर जब ठंडाता है ना तो मैं बीमार पड़ जाऊँगी। मैं बीमार पड़ूँगी तो इसमें कौन मेरे को हेल्प करने वाला है? इस वजह से तो सोच समझ के चलना पड़ेगा। मेरी ननद बीमार है तो मेरी सासू माँ कर दे रही है। आज वही मेरी सासू माँ कर रही है। काश वो चीज़ पहले हो जाता, सब लोग करते, मिलजुल कर रहे थे तो शायद ये दिन नहीं ना देखना पड़ता। तो इसमें गलती मेरी नहीं है, उन लोगों की गलती। बोल रहे हैं क्या, मम्मी क्या बोल रही थी, इससे हम तो पछता रहे हैं, तुम भागो यहाँ से, तुम अलग हो गई तो हम छोड़ दिए, तुम चलो, तुम खुश रहो, अलग भी हो तो। ऐसा नहीं, वो खुश रहने के लिए तो नहीं बोले, हम दोनों खुश हैं तो इसीलिए तो तकलीफ़ होता है लोगों को। अलग हो गई फिर भी छोड़ दी हूँ मैं तुम लोगों को, तो क्या करना चाहती हैं आप? आप तो ऐसी माँ हो कि अपने बच्चों के पैर पे खड़ा होना भी नहीं सिखाना जानती हो, बस डायरेक्ट ये वो। सच बताया तो क्या ही बताना, छोड़ो यार, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल पे न्यू हुई तो। और कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, आप लोग करने वाले तो हो नहीं, पर नो प्रॉब्लम, देखती हूँ कब तक नहीं करते हैं। आप लोगों के साथ चैलेंज है। मैं कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे वीडियो लाने की, नहीं हो पा रहे अभी यार। तो आप लोग तो कर सकते हैं ना, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर कर दो वीडियो को। क्या जाता है आपका? कुछ नहीं जाता, मेरा तो MB वगैरह सब जाता है।